राजनीति और सियासत से जुड़ी खबरों का कार्यक्रम सियासी रंग में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज से शुरू हुई पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की किसान महापंचायत पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अघोषित रूप से दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को चुनौती दी है। पहले गोडसे के रूप में कमलनाथ के विरोध को हवा दी, वहीं विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कमलनाथ के छिंदवाड़ा दौरे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया कि कमलनाथ अपने आप को सबसे ऊपर मान रहे हैं, स्थगन में नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। तो लगातार दिग्विजय सिंह जिस तरह से किसान महापंचायत, दिग्विजय सिंह की अगुवाई में जो किसान महापंचायत आज से शुरू हुई है 3 दिन के लिए, 3 कृषि कानूनों के विरोध में। हालांकि दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये पूरी तरीके से गैर राजनीतिक है, लेकिन इसमें कांग्रेस सहित तमाम नेता, चाहे वो सपा के हों, बसपा के हों, इसमें शामिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ इस पूरे मूवमेंट से नदारत हैं। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस के भीतर जो गुटबाजी है वो बढ़ रही है, क्योंकि इस महापंचायत में दिग्विजय सिंह के साथ कांतिलाल भूरिया और अरुण यादव दिख रहे हैं। अरुण यादव ने बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल करने पर पीसीसी चीफ कमलनाथ पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए थे। वो अघोषित रूप से कमलनाथ जी को चुनौती दे रहे हैं। कमलनाथ जी नहीं समझे या जान के अनजान बने, ये उनको है। पहले गोडसे के उस पे उन्होंने लक्ष्मण सिंह जी ने दोनों ने मिलकर ट्विटर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हवा दी। अब ये गैर कांग्रेसी, मैं पहले भी कहता था कि ये कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है। अगले चुनाव में कांग्रेस नहीं होगी, कोई सर्वदलीय होगा। दिग्विजय सिंह का उसी दिशा में बढ़ा हुआ ये कदम है। या तो वो कमलनाथ को हटाएंगे या इस रूप में सामने आएंगे। बेटी चाय की पत्तियां तोड़ रही है, ये पुशअप लगा के बदन तोड़ रहे हैं। 3G वाले कांग्रेस। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी फोन लाइन पर हैं। उमेश जी, जिस तरह से आज से 3 दिन किसान महापंचायत पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के अगुवाई में शुरू हुई और उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री जिस तरह से कह रहे हैं कि ये अघोषित रूप से पीसीसी चीफ कमलनाथ को चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि दिग्विजय सिंह ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर जब इसकी आज शुरुआत हुई तो अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया उनके साथ दिखे। पीसीसी चीफ कमलनाथ इससे नदारत हैं। क्या कहेंगे नरोत्तम मिश्रा के इस बयान को लेकर? जी हाँ राजेश, ये बिल्कुल सही बात है कि ये कमलनाथ ने इस जो दिग्विजय सिंह का अभियान है किसानों को लेके, जो वो एकजुट कर रहे हैं किसानों को और किसानों के सहारे अपने आप को स्थापित करने का वो प्रयास कर रहे हैं, तो इससे कमलनाथ ने पर्याप्त दूरी बनाई रखी है। और जो इनकी महापंचायत का किसानों के लिए आयोजन कर रहे हैं उसमें वो आप देखेंगे कि अरुण यादव और कांतिलाल भूरिया ही थे, तो ये इन्हीं से के जो समर्थक लोग माने जाते हैं ये दोनों। और आजकल अरुण यादव की दिग्विजय सिंह से खासी नजदीकियां देखी जा रही हैं। हालांकि इस जो महापंचायत हुई थी उसमें दिग्विजय सिंह मंच पर नहीं बैठे थे, तो दिग्विजय सिंह नीचे बैठे हुए थे। किसानों को मंच पे बैठाया गया था और वहां पे ये आह्वान लिया गया कि 1 मुट्ठी अनाज और 5 रुपए सभी से लिया जाएगा किसान, और जो दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां ये चीज पहुंचाई जाएगी। तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो इस तरह का महापंचायत का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जरूर अपनी मध्य प्रदेश में खोई हुई जमीन को एक बार फिर से तलाशने के लिए
लेकिन उमेश जी, बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि गैर राजनीतिक है, जबकि कांग्रेस के हम पीसीसी चीफ अगर कमलनाथ को छोड़ दिया जाए तो अरुण यादव इसमें शामिल हैं, कांतिलाल भूरिया इसमें शामिल हैं, अन्य तमाम सारे नेता शामिल हैं, दूसरे दलों के प्रमुख इसमें शामिल हैं। फिर यह गैर राजनीतिक कैसे हुआ? इसको बताया जा रहा है कि किसानों कि ये महापंचायत है, लेकिन पूरी तरीके से कांग्रेस इसमें समाहित है। हालांकि ये अलग बात है कि दो धड़ों में कांग्रेस इस समय बटी हुई दिख रही है इस मामले को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो गैर राजनीतिक कैसे हो सकता है, पूरी तरह से राजनीतिक है। और जो किसानों के नाम पे कांग्रेस पूरी राजनीति कर रही, चाहे दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन है उसको देख लें आप, चाहे आप मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के द्वारा जो किसान महापंचायत का आयोजन करवाया जा रहा है उसको भी देख लें, तो ये गैर राजनीतिक कहा जरूर जा रहा है, लेकिन गैर राजनीतिक कहीं से वो नजर नहीं आ रहा है। और ये भी बिल्कुल आपने सही कहा कि जो मध्य प्रदेश में है कांग्रेस दो धड़ों में बिल्कुल साफ तौर से नजर आ रही है। कमलनाथ अलग हैं और दिग्विजय सिंह का गुट पूरी तरह अलग नजर आ रहा है। और ये सिंधिया के जो कांग्रेस को छोड़ने के बाद कमलनाथ कुछ जरूर सचेत हुए हैं दिग्विजय सिंह और इन सब चीजों को लेकर। लेकिन उमेश जी, आखिर में एक सवाल ये भी बड़ा बनता है कि निकाय चुनाव सिर पर हैं, किसी भी वक्त 10 तारीख के आसपास ऐलान तारीखों का हो सकता है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस का इस तरह से दो फाड़ होना या अलग अलग दिखना कितना आपको लगता है कि एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए, क्योंकि निकाय चुनाव सर पर है? देखिए, कांग्रेस में तो आपने हमेशा से देखा होगा कि यहाँ पे लड़ाई जो है बिल्कुल सड़कों पर होती है। और कांग्रेस में पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं होता है, कांग्रेस में नेता के ही सारे कार्यकर्ता रहते हैं। तो वो वहां पे बिल्कुल पूरी तरह से गुटबाजी रहती है, और गुटबाजी इतनी ज्यादा चरम पे रहती है कि पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है चुनावों में। और नगरीय निकाय चुनाव पर है, आपने बिल्कुल सही कहा कि और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। वैसे भी अभी हाल ही में उपचुनाव में पार्टी ने खासी शिकस्त हासिल करी, जबकि शुरू में प्रचार ये किया जा रहा था कि खासी सीटें मिलेंगी और सरकार एक बार फिर से काबिज होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उल्टा जो गुटबाजी है उसका नतीजा और भाजपा की जो एकजुटता है उसका नतीजा ये रहा कि उपचुनाव में भी कांग्रेस को खासा नुकसान हुआ। तो गुटबाजी के चलते जो नगरीय निकाय चुनाव है उसमें भी कांग्रेस को आने वाले दिनों में मुसीबतों को सामना करना चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उमेश निगम, पॉलिटिकल एडिटर। जिस तरह से बता रहे थे कि निश्चित तौर पर गंभीर मामला है कांग्रेस के लिए, क्योंकि 3 कृषि कानूनों का विरोध लगातार किसान संगठन कर रहे हैं। कांग्रेस भी पूरी तरीके से इसमें समाहित है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में इसको लेकर 3 दिन की किसान महापंचायत बुलाई गई है और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इसकी अगुवाई कर रहे हैं, पीसीसी चीफ कमलनाथ इसमें शामिल नहीं हैं, लाजमी हैं तमाम तरह के सवाल उठना, और वो सवाल उठ भी रहे हैं।